हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। आज स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया, अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं अपन कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है, कैसे अपन देखते हैं उसको। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी बात करते हैं कि बैलेंस इक्वेशन अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। आपने देखा था फर्स्ट एग्जांपल अपन ने किया था किसका, H2 प्लस O2 के बारे में लिखा है, उसको अपन ने लिखा था H2O। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि ये बैलेंस है? जी बिल्कुल नहीं है। बैलेंस इक्वेशन ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बैलेंस का मतलब समझो क्या होता है। बैलेंस का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उसमें नंबर ऑफ एटम क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए। उसको अपन बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन। उसको अपन क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। कैसे कि यहाँ पर है H2, अपने पास यहाँ भी H2 है। ओके, ये क्लियर है कि भाई हाँ यहाँ पर ठीक है। यहाँ देखेंगे कि अपने पास O2 है। क्या है अपने पास? O2। और यहाँ पर अपने पास क्या है? O। तो ये क्या हो गई? अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन का मतलब समझो जिसमें नंबर ऑफ एटम क्या हो, इक्वल हो। प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, दोनों तरफ देखेंगे इक्वल होंगे तो वो क्या हो जाएगी, बैलेंस इक्वेशन। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल की, Zn प्लस H2SO4। जिंक है और H2SO4 अपने पास है, उसको अपन ने किया तो अपने पास आया ZnSO4 प्लस H2। तो देखते हैं ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर अपने पास Zn कितना है, एक Zn है। ठीक है, यहाँ पे Zn कितने हैं, एक। मतलब अभी तक तो क्या चल रहा है, बैलेंस चल रही है। आगे देखेंगे यहाँ पर H2 और यहाँ देखेंगे H2, इक्वल चल रही है। ठीक है, यहाँ देखेंगे SO4, यहाँ पे SO4 एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि आप लोग ऐसा मत करना कि जैसे कि Zn और Zn इक्वल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो कि यहाँ पर H2 इक्वल है तो भाई ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। नहीं, जितने अपने पास रिएक्टेंट हैं और जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, अपन देख रहे हैं, अपन उनमें देखेंगे कि अपन को टोटल चाहिए। इस रिएक्शन में अपन को कंप्लीट देखने हैं कि इसमें जो एटम है वो इक्वल है या नहीं है। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं कार्बन। यहाँ देखिए सेकेंड इक्वेशन देखेंगे, कार्बन प्लस O2 इक्वल टू क्या बन गया, CO2। ठीक है, तो देखेंगे अपने पास कार्बन की संख्या कितनी है, 1, यहाँ पर 2, तो 1 और 2 इक्वल है। तो अपन कह देंगे इनको क्या, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस का मतलब समझ गए। एक बार दोबारा देख लो, समझ लो कि ZnH2SO4 प्लस H2 मतलब नंबर्स ऑफ एटम प्रोडक्ट में हो या रिएक्टेंट में हो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अनबैलेंस इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन की। अनबैलेंस इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेट आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अपनी इक्वेशन जो होगी उसमें क्या होंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में से कोई भी या फिर दोनों ही डिफरेंट हो गए, डिफरेंट नंबर आएंगे एटम के। ठीक है, यहां देखते हैं, बात करते हैं Fe। यहां पर अपन देखेंगे रिएक्टेंट साइड देखेंगे तो यहाँ पर Fe कितना है, 1, और यहाँ पर Fe कितने हैं, 3। तो अपन को यहीं से पता चल गया कि अनबैलेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, H2 एक के इक्वल होने से कुछ नहीं होता, कंप्लीट रिएक्शन इक्वल होनी चाहिए अपनी। ठीक है, तभी अपन क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन, नहीं तो क्या होगी, अनबैलेंस इक्वेशन। यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, 1 अपने पास, यहाँ पर कितने आ गए, 4, तो ये क्या हो गई, अनबैलेंस इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? आगे देखो एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, इसको समझने के लिए और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। Al प्लस
Cl2 is equal to AlCl3। ठीक है, यहां देखेंगे अपन सबसे पहले अनबैलेंस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी दे दे। एग्जाम में क्या होगा कि आपको ये नहीं बताएगा कि अनबैलेंस है या बैलेंस है, आपको उसको देखना है और उसको क्या करना है, इक्वल इक्वल लेके आना है। ठीक है, कैसे, देखो Al है अपने पास, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, तो क्या हो गई, अनबैलेंस हो गई, गड़बड़ी जिसको बोल दो, या सिंपल भाषा में देखें तो इनको इसको बोल सकते हो कि गड़बड़ी हो गई, क्योंकि गड़बड़ हो गई मतलब इसको अपन को सेट करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में बता रही हूँ क्या हो सकता है कि वाहे अनबैलेंस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि वाहे अनबैलेंस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, कि अनबैलेंस जो इक्वेशन है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पाती। ठीक है, देखो एक बात ध्यान रखना कि मैटर होता है उसको अपन डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो बात करते हैं, सबसे पहले अपन करेंगे स्टार्ट करते हैं H2 plus O2 is equal to H2O। ओके, यहाँ देखिए अपन 1 बाय 1 स्टेप को समझते हैं कि कैसे आपको इसको बैलेंसिंग में लाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट साइड देखेंगे कि H2 अपने पास क्या है, H2, यहाँ भी H2 है, तो अपने ये H2 इक्वल है। ठीक है, बात करते हैं O2 की, बात किसकी करेंगे अब, O2 की। O2 की बात करेंगे तो अपने पास यहाँ पर ऑक्सीजन कितने एटम है, 2, यहाँ कितने हैं 1। ठीक है, तो अपन को इस साइड क्या करने हैं, एटम बढ़ाने होंगे। कैसे करोगे, नंबरिंग देंगे अपन, हमेशा याद रखना कि नंबरिंग कहाँ देंगे, इनके आगे, जस्ट इनके सामने देंगे नंबरिंग। ठीक है, अब अपन इसको देंगे 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गए। ठीक है, अब बात देखेंगे कि इसमें तो अनबैलेंसिंग वापस फिर से हो गई। कैसे कि यहाँ पर तो H के 4 हो गए अपने पास, 4 एटम आ गए, यहाँ पर कितने हैं 2 एटम है, तो फिर से गड़बड़ी हो गई, मैथ गलत हो गया अपना, तो वापस नहीं करते हैं। यहाँ क्या लगा देंगे, इसके जस्ट सामने 2 लगा दिया। ठीक है, 2 लिखने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 4, यहाँ 2, यहाँ 4 हाइड्रोजन के, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस इक्वेशन बन गई। क्या बन गई बच्चों, बैलेंस इक्वेशन बन गई। अपन ने क्या किया कि अनबैलेंस इक्वेशन को किस में लेके आ गए, बैलेंस इक्वेशन में लेके आ गए। अगला देखते हैं, Al plus Cl2 इक्वल टू क्या बन रहा था, AlCl3। इसको देखो, अपने पास देखा रिएक्टेंट साइड देखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे तो इसलिए समझ में आएंगे आपको चीजें, कि सबसे पहले ऐसे नहीं है कि देखा ऐसे है कि नहीं आ रहा मेरे को, ऐसे नहीं देखना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले रिएक्टेंट साइड देखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट की बात करेंगे। ओके, रिएक्टेंट की साइड देखेंगे तो एल्यूमिनियम 1 है। ओके, यहां तक बात क्लियर है अपनी। क्लोरीन कितने हैं 2 अपने पास, एल्यूमिनियम तो अपने पास यहाँ 1 है और यहाँ कितने हैं 2। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अपन देखेंगे कि यहाँ प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कितना आएगा, संख्या कितनी आएगी भाई 1। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे Cl, क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर 3, कितनी संख्या है क्लोरीन की 3, तो वापस से गड़बड़ी हो गई ना, मैथ गलत हो गया अपना, तो कैलकुलेशन गलत हो गई, तो वापस से सही करते हैं। ठीक है, अपन ने इतना सॉल्यूशन कर लिया कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड देखा और प्रोडक्ट साइड देख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग में लेके आएंगे। अभी ये क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन बन गई। क्या बन गई बच्चों, अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन। ओके, अब देखते हैं इसको बैलेंस करते हैं अपन। ठीक है, तो देखो वापस से लिखेंगे अपन ये रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको।
यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले संख्या किसकी ज्यादा है, उसको सबसे पहले देखेंगे। क्लोरीन की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी क्लोरीन की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे क्लोरीन को अपन कितने नंबर दे दें कि इसके इक्वल आ जाए। चलो देखते हैं। Al प्लस Cl2 Al Cl3, ठीक है। नंबर देंगे 1, नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा, नंबर 1 से तो हो ही नहीं रहा। एक को 2 से करेंगे तो मतलब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो अब करके देखते हैं, 2 से करेंगे, किससे करेंगे बच्चों, 2 से करेंगे तो 4 हो गए अपने पास, मतलब यहाँ पर तो अपने पास इंक्रीज हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गए 3 डिक्रीजिंग आ गई, मतलब डिक्रीज हो गए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को बढ़ाएंगे, क्योंकि अपन को तो इक्वल करनी है ना, इक्वेशन को इक्वल करनी है ना, बैलेंसिंग में लेके आनी है उसको। तो क्या करेंगे, यहाँ भी अपन क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, तो बिल्कुल नहीं हो रही अपना, ठीक है। यहाँ जब 2 लगा देंगे इसके जस्ट सामने 2, तो 6 हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ठीक है। कितने हो गए 3 हो गए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर तो अपने पास 4 थे और यहाँ कितने हो गए 6, और अब क्या हुआ कि एल्यूमिनियम भी चेंज हो गया, एल्यूमिनियम की संख्या भी चेंज हो गई। तो एल्यूमिनियम की संख्या कितनी चेंज हो गई 2 आ गई ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2, कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई 6, नंबरिंग कितनी हो गई 6, ठीक है। यहाँ कितनी हो गई 4। तो अब वापस से मैम हमारा तो गड़बड़ हो गया, हम कैसे समझेंगे इसको, कैसे क्लियर करेंगे, कोई नहीं हम बताएंगे सब कुछ, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, आपको करना क्या है, जहां गड़बड़ लग रही है वहीं पर काम करो, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ पर तो 6 मिल गया अपन को, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 1 रखने से भी 4 नहीं आ रहे ना, और जब अपन 2 रखते हैं तो 6 आ रहे, तो इसको चेंज करेंगे ना, ओके। इसको चेंज करेंगे तो 2 को इरेज करके 3 लिख देंगे, ठीक है। तो 6 हो गया अपने यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हो गए, अब कितना हो गया भाई 6, और यहाँ कितना 2, और यहाँ पर भी कितना हो गया 2। अब मेरे को बताओ ये बैलेंसिंग इक्वेशन में आ गई, ठीक है। पहले ये क्या थी अनबैलेंस इक्वेशन थी, पहले क्या थी बच्चों अनबैलेंस इक्वेशन थी, और अब किस में आ गई बैलेंसिंग में आ गई। बात के लिए यहाँ तक सभी बच्चे समझ गए, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, किसका देखेंगे, हाँ अब एग्जांपल देखते हैं अपन, H2 प्लस N2 इक्वल टू NH3, ठीक है। किसका एग्जांपल देखा आपने H2 प्लस N2 इक्वल टू NH3। अब मेरे को ये बताओ एक बार आप लोग कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस इक्वेशन हुई, बैलेंस इक्वेशन हुई या अनबैलेंस इक्वेशन हुई, ऑब्वियसली सी बात है अनबैलेंस इक्वेशन हुई। कौन सी इक्वेशन हुई भाई अनबैलेंस इक्वेशन, अनबैलेंस इक्वेशन है तो मतलब अनस्टेबल है, कम स्टेबल है, तो उसको स्टेबल करने के लिए अपन क्या करेंगे बैलेंसिंग में लेके आएंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टेप बाय स्टेप करें। मैंने बताया आपको कि सबसे पहले क्या करेंगे रिएक्टेंट साइड देखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट साइड देखेंगे, एक एक एटम को देखेंगे कि कौन सा एटम में कितने नंबर जुड़ रहे हैं, कौन से में कितने, उसके बाद अपन इनकी नंबरिंग इनके जस्ट सामने लिख देंगे, ओके। देखते हैं चलो, यहाँ लिख लेते हैं H और यहाँ लिख लेते हैं N, ठीक है। ये अपने पास रिएक्टेंट हो गया और ये क्या हो गया प्रोडक्ट। यहाँ भी सेम कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट साइड की बात कर लेते हैं, रिएक्टेंट साइड की बात करते हैं तो अपने पास H है और H कितने जुड़े हुए हैं 2, तो नंबर लिखेंगे इसके 2, ठीक है। और यहाँ कितने लिखेंगे 2, यहाँ बताइए 3, हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ 1,
बात कर लेते हैं कि नंबरिंग ज्यादा किसकी है, नंबरिंग ज्यादा किसकी है। तो ऑब्वियसली सी बात है, सबको पता है, इतना तो पता ही है कि किसकी आएगी, हाइड्रोजन की। किसकी है, हाइड्रोजन की, प्रोडक्ट की है। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट की है, अपन बात करेंगे रिएक्टेंट में, तो यहाँ पर अपने पास 2 है। कितना है भाई, 2 है। तो देखते हैं यहाँ पर, ये बात समझ में आ गई ना, Al प्लस Cl2 इक्वल टू LCl3 की। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो बात कर लेते हैं अपन H2 प्लस N2 इक्वल टू NH3 की। ठीक है, बात यहां तक हो चुकी है कि HN यहाँ पर 2 2 3 1। अब देखेंगे अपन की प्रोडक्ट साइड अपन को हाइड्रोजन कितनी संख्या मिल रही है, 3 मिल रही है। तो रिएक्टेंट की साइड अपन को हाइड्रोजन की संख्या को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे, देखो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पेंसिल ले लेना और उससे सोल्व करना चीजों को। ठीक है, जब एकदम एक्सपर्ट बन जाओ चीजों को समझने में या फिर उसको कैलकुलेशन करने में या फिर उसको देखने में, कि भाई देखते बता दो तुम लोग कि इसमें कितनी जुड़ेगा और कौन हटेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, अपन को पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है प्रोडक्ट साइड, तो रिएक्टेंट साइड अपन को इंक्रीज करनी होगी चीज को। ठीक है, देखो बात करते हैं यहाँ पर बात करेंगे तो अपन सबसे पहले 1 लगाएंगे, देखेंगे कि 3 के इक्वल नहीं हुआ, इसको इरेज करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 2 लगा के देखेंगे, कितना लगाएंगे, 2। तो कितनी हो गए, 4 हो गए अपने पास, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पर कितने हैं, 3 है। ये तो गड़बड़ हो गई, वापस से अपनी कैलकुलेशन वापस से गड़बड़ा गई। ठीक है, गड़बड़ हो गई, तो क्या करेंगे, अब इस साइड लगाएंगे अपन नंबरिंग, प्रोडक्ट साइड नंबरिंग देंगे। कौन सी साइड देंगे, प्रोडक्ट साइड। तो देखो यहां लिखा 1 को 3 से किया तो कितना आया भाई, 3 आया, नहीं हो रहा, यहां लगाएंगे 2, कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो अपने पास कितनी होगी हाइड्रोजन की संख्या, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो यहाँ कितना आ गया भाई, 6। ठीक है, तो अपन देखेंगे अपन को यहाँ भी कितने करने होंगे, 6 करने होंगे। तो क्या करेंगे, 2 को तो इरेज कीजिए और यहाँ क्या लिखिए, 6। समझे बच्चों। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। भाई हाइड्रोजन भी इक्वल हो गए इसी बातों बातों में, सॉरी नाइट्रोजन भी इक्वल हो गए, हाइड्रोजन को इक्वल करते करते नाइट्रोजन भी अपने इक्वल हो गए। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी कितने हो गए अब अपने पास, 2। ठीक है, यहाँ कितने हो गए, 6, यहाँ भी 6 और यहाँ 2। देखो इक्वल हो गए सभी, तो इसको क्या कहेंगे अपन, बैलेंस इक्वेशन। ओके, तो क्या आएगा आपके पेपर में, क्वेश्चन आएगा कि अनबैलेंस को आपको बैलेंसिंग में चेंज करना है, पर ध्यान रखना कई बार क्या होता है कि आपको प्रॉपर पहले से ही बैलेंस करके चीज दी होती है और आप उसको बैलेंस करने लग जाते हो, वो काम कभी मत करना। इजी तरीका यही है कि सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो जो अपने पास एटम है उनको लिख लीजिए, उनकी नंबरिंग लिखने के बाद अपन देखेंगे किसमें कम है किसमें ज्यादा है, उनके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, आंसर कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, एग्जांपल ही देखेंगे कि बैलेंस अनबैलेंस को अपन बैलेंस में कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अपन ने अभी किया था, लिखा भी था Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। देखिए सॉरी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन 2 पार्ट बना लिए, पता है यहाँ पर Fe है, H है और O है। अब की बार कितने एटम है, 3 एटम है। यहाँ भी वैसे काम करते हैं, FeHO। हो गया यहाँ तक। देखो Fe की संख्या कितनी है, 1, यहाँ पर कितनी है, देखो
लिखना तो गलत होगा, ऑब्वियसली सी बात है ये गलत होगा। जैसे कि आप लोग कई बार आ जाता है कि 4 1, इसकी क्यूब लगा लेते हैं 1, तो क्या करेंगे, इसको 1 थोड़ी लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे 4 सिंपली। ठीक है, देखो इस साइड देखते हैं, प्रोडक्ट साइड देखते हैं। तो प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो Fe कितने हैं अपने पास, 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4। यहां तो गड़बड़ हो रही है भाई, ऑक्सीजन 4 है और एक साइड 1 है, ये कैसे होगा? बड़ी टिपिकल चीज आ गई। कुछ भी टिपिकल नहीं है, बहुत इजी तरीका है। ठीक है, समझते हैं। देखो करें स्टार्ट 1 बाय 1, अपनी वही स्टेप लेते हैं 1 बाय 1 की कौन सी कैसे करनी है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ क्या है 4 और यहाँ पर क्या है बच्चों 1। तो इसको चेंज करना है किसमें, अपन को 4 में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, अभी कर देते हैं इसको चेंज। देखो यहाँ O है अपने पास, स्टार्टिंग भले ही आपको पता हो कि इसको किससे अपन को करना है, संख्या लगाने से अपन 4 प्राप्त होगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आए तो वो पहले ये एक्सपेरिमेंट मत करना कि सीधे ही कोई लगा दो फिर समझ में ना आए कि क्या गड़बड़ कर ली। 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले 1 नहीं आया, ठीक है, उसके बाद 2 नहीं, गलत, फिर 4 सॉरी 3 कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया, लाते हैं 3 आ गया। ठीक है, तो 3 देखा, 3 से भी बात नहीं बनी अपनी, गड़बड़ हो रहा है। फिर क्या करेंगे 4, क्या लगाएंगे 4 लगाते हैं। देखेंगे तो यहाँ पर न्यू चलेगा, मतलब पूरा कैलकुलेशन नए तरीके से करेंगे, आपको पता है ये बात। यहाँ पर लिख लेंगे FeHO, इस साइड भी वही चीजें लिखेंगे FeHO। ठीक है, गुड। इस साइड कितने थे ऑक्सीजन 1, अब कितनी हो गई 4, कितनी होगी बच्चों 4। यहाँ ऑक्सीजन कितनी थी 4 और क्या कितनी रहेंगी 4 ही रहेंगी। मेरे को बताओ कि अपन ने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, ये मेरे को एक बात बताओ कि ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, पर मैम ये क्या कर दिया आपने, ऑब्वियसली सी बात है ये कहाँ गड़बड़ कर दिया आपने। H2 को 4 बना दिया तो 8 हो गए अपने पास, 4 इंटू 2 8 हो गए, 4 इंटू 2 8 हो गए, ये तो गड़बड़ हो गई। कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, इस साइड आ जाइए, देखते हैं। अपने को पता था अरे बैलेंस था, इसको अनबैलेंस क्यों बनाया। कभी कभी क्या होता है कि जो बैलेंस होते हैं एटम्स उनको अनबैलेंस करना पड़ता है, कि जिससे क्या हो आपका अगला जो एटम है वो भी क्या हो जाए बैलेंस में आ जाए। ओके, तो अपन को करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर 4 लगा देंगे, तो 4 इंटू 2 8। ओके, अब अपने पास यहाँ पर कितने आ गए हाइड्रोजन 8, कुछ ज्यादा ही सुंदर लिख दिया ना 8। चलो यहाँ कितने हो गए 8 और यहाँ पे कितना हो गया 8। ठीक है, अब बात कर लेते हैं Fe की। Fe की बात करेंगे तो मैम Fe यहाँ पर तो 1 है, यहाँ 3 है, क्या करेंगे यहाँ 3 लगाएंगे, गुड। यहाँ कितने लगाएंगे 3, तो अपने पास यहाँ कितने आ गए 3 और यहाँ कितने थे पहले से 3। मेरे को ये बताओ ये अनबैलेंस से बैलेंस इक्वेशन में चेंजमेंट हो गई, मतलब चेंज हो गई, अरे दिख रही है चेंज हो चुकी है, हो गई ना चेंज। देखो कैसे हो गई, अपन इससे निकालेंगे, ये तरीका सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया तरीका है। पहले वो लिखो जो दे रखा है, फिर वो लिखो जो आपने चेंजमेंट किया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि ये क्या हुआ और ये क्या हुआ। ठीक है, समझ गए कि ये चेंजमेंट कैसे हुआ और ये चेंजमेंट कैसे हुआ, समझ गए यहां तक। ठीक है, बात क्लियर हो गई। क्या करेंगे सबसे पहले बात वापस से सुन लो, क्योंकि अगला एग्जाम्पल जो होगा वो आप लोगों को ही करना है। क्या करना है, सबसे पहले अपन करेंगे जो अपने पास इक्वेशन दी होगी जी अनबैलेंस हो जी बैलेंस हो।
ठीक है, अपन को तो चेक करना है कि बैलेंस होगी भाई अनबैलेंस, ठीक है, अनबैलेंस होगी तो उसको बैलेंस कर देंगे, और बैलेंस है उसको क्या बैलेंस करेंगे, पहले से बैलेंस है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन क्या, जो अपन को दे रखे हैं एटम उनमें कितने नंबर हैं वो दे लेंगे सबको 1 by 1, ठीक है। प्रोडक्ट साइड अलग लिख लेंगे, रिएक्टेंट की साइड, सॉरी रिएक्टेंट अलग साइड लिखेंगे, प्रोडक्ट अलग साइड लिख लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद देखेंगे, सबसे पहले बात कर लेंगे, ये मैंने बात सही की कि सबसे पहले वो देखेंगे जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। आप ये भी कर सकते हो, पहले जिसकी संख्या सबसे कम है उससे स्टार्ट कर सकते हो, उससे स्टार्ट कर सकते हो ना, कि यहाँ पर एफ ही है, यहाँ कितने हैं 3, यहाँ 3 लिख दो। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 1, यहाँ कितने हैं 4, यहाँ 4 लिख दो। फिर वही है कि आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, है ना। दोनों ही चीजें बिल्कुल करेक्ट है, सही तरीका है, ठीक है। उसके बाद जो अपन ने लिखा, जो अपने पास आया उनको देखेंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट को देखेंगे 3, यहाँ भी 3, हाइड्रोजन 8, यहाँ भी 8, यहाँ 4, यहाँ पर 4, मतलब बैलेंस इक्वेशन। यहाँ लिख देंगे कि हमने क्या बना दिया भाई, इसको बैलेंस इक्वेशन बना दी। गुड। यहाँ तक बात क्लियर सबको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, करें स्टार्ट नेक्स्ट एग्जांपल। देखो तो वो आप लोगों को करना है नेक्स्ट एग्जांपल, ऑब्वियसली सी बात है आप लोग ही करोगे। चलो, CO2 प्लस H2O इजकल टू, ये आपने पढ़ रखा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, है ना। केमिकल, केमिकल नहीं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना। क्या बनता है, C6H12 है O6, C6H12 है O6 प्लस O2, ठीक है। अपने पास एक तो ये है और एक और कर लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ देख लेंगे, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे काम, ओके। अगले देखते हैं, कौन सी दे, कौन सी दे भाई, एल्यूमिनियम प्लस O2 इजकल टू बनता है Al2O3। करो बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को करके दिखाओ और कमेंट बॉक्स में लिखना कि इक्वेशन आपने कैसे की, बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन, या पहले ये बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि बैलेंस होगी या अनबैलेंस इक्वेशन है ये, ठीक है। करके दिखाओ, करें स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले करते हैं पहली इक्वेशन, जो अपने पास 1 नंबर पे जो इक्वेशन है उसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि क्या है, CO2 H2O इक्वल टू C6H12 है O6 प्लस O2। ये किसका फॉर्मूला है भाई, पता होना चाहिए बच्चों आपको, किसका फॉर्मूला है ये, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, किसका फॉर्मूला है ये, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखो अपन को क्या करना है, अलग अलग एटम को अलग अलग करना है, प्रोडक्ट वाले को अलग करना है, रिएक्टेंट वाले को अलग देखना है। करें स्टार्ट। यहाँ कितने हैं, कार्बन ऑक्सीजन तो 2 है अपने पास, मतलब अलग अलग है, तो उनको एक ही लिख लेते हैं, ठीक है तो रिएक्टेंट साइड ही ना, ओके। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अच्छा नंबरिंग चेंजमेंट हो गया, कर देंगे भाई। अब देखते हैं, ये बताओ कि रिएक्टेंट साइड कार्बन कितने हैं, 1, कितने हैं भाई 1, यहाँ लिखेंगे 1। ऑक्सीजन कितने हैं, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 और एक 3, कितने हो गए 3, हाइड्रोजन 2, ये तो समझ में आ गया है ना, इजी नहीं है ये, बहुत टफ होगा। यहाँ कार्बन कितने हैं 6, कितने हैं बच्चों 6, ऑक्सीजन 6 प्लस 2 8,
8, सॉरी कितने हो गए 8, ओके, यहाँ 12 है। अब देखो, अब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अब कैसे करेंगे इसको, बहुत टिपिकल हो गया है तो कि यहाँ तो 12 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ 3। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको, डरना मत कि नहीं होगा हमसे, मैम हमें तो नहीं आता, हम नहीं करने वाले, हम जा रहे हैं छोड़ के जाना नहीं है, समझना है इसको, ठीक है, बहुत ही इजी है। देखो कैसे, यही करके देखते हैं, पहले करते हैं किसको, कार्बन को, करें कार्बन को, कितने हैं यहाँ पर 6, तो वही 6 कब होंगे, जब 6 से यहाँ पर 6 लिखेंगे तभी तो 6 होंगे, तो यहाँ लिख दिए 6, तो अपने पास कार्बन कितना हो गया भाई 6, ठीक है, ओके। देखेंगे कि यहाँ कार्बन 6 है तो यहाँ भी 6 है, 6 है, लिख दिया अपन ने, यहाँ लिख देंगे कि कार्बन 6 है, ठीक है, हो गया। अब बात कर लेते हैं जिसकी संख्या कम है 2, हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं 12 है, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर तो अपने पास क्या करें कि यहाँ पर 12 बन जाए, क्या करें कि हाइड्रोजन की जो नंबरिंग है वो 12 हो जाए, देखते हैं क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, आइडिया लगाते हैं, कोई भी संख्या लिखने की कोशिश करते हैं, मान लो यहाँ पर अपन ने 8 लिख दिया, 8 इंटू 2, नहीं 12 तो आ ही नहीं रहे, इरेज करते हैं, अब कितना लिखें 7 लिख के देखें, 7 इंटू 2, ये भी नहीं आ रहा, तो बच्चों क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों 6, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 कितना आएगा 12 है, कितना हो गया भाई 12 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 6, हो गया 6। तो अपने पास क्या आया, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 12 है, ओके 12 है, और पहले हाइड्रोजन कितने थे 12 है, वेरी गुड, मतलब यहाँ तक तो अपन सही चल रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट काम चल रहा है अपना। अब देखो यहाँ बात करते हैं ऑक्सीजन की, अपने पास एक एटम बच गया ऑक्सीजन, अब एक एटम बच गया ऑक्सीजन, यहां देखेंगे तो 8, यहां देखें तो 3, गड़बड़ हो रही है यहाँ पर तो, है ना, और यहाँ पर अपन ने बैलेंस किया तो अपन ने देखा कि यहाँ पर कर दिया 6 इंटू 2 12 है, और 6 80 80 हो गई, यहाँ पर देखेंगे तो 8 ही अपने पास, इसको क्या करेंगे 80 बनाने हैं अपन को, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बच्चों, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते अपन क्योंकि पहले से बैलेंस है, हाँ मैंने कहा था कि यहाँ पर अपन कर सकते हैं क्योंकि एक अभी अनबैलेंस है, पर अपन ये देखेंगे ना कि अपने पास एक ऑक्सीजन और है और 2 अपने पास बचा हुआ है, तो इसको अपन कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ क्या करेंगे कि 6 कर देंगे, तो 12 है और 6 80, ओके, मेरे को ये बताओ बैलेंस हुई या नहीं हुई, देखो 6 6 12 है, क्लियर, तो पता चल गया कि अनबैलेंस को बैलेंस इक्वेशन कैसे बनाते हैं, बिल्कुल, नेक्स्ट अगली और देख लेते हैं, ठीक है, अगले इक्वेशन की बात और कर लेते हैं कि अपने पास एक इक्वेशन और है, इसको तो क्या ही दोबारा लिखेंगे, लिखी हुई है, ठीक है, हाँ, Al plus O2 इक्वल टू Al2O3, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जब आपको अच्छे से आ जाएंगे चीजें तो अपन क्या करेंगे कि देखते ही समझ लेंगे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी कमी चल रही है या कितने ज्यादा है, ठीक है, अभी तो अपन को स्टेप बाय स्टेप काम करना है, नंबरिंग देते हुए चल रहा है सभी को, एल्यूमिनियम, यहाँ ऑक्सीजन,
यहाँ पर एल्यूमिनियम, यहाँ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबरिंग 1, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितने बच्चों ऑक्सीजन 3, ठीक है। नंबरिंग सबसे कम किसकी है एल्यूमिनियम की, सबसे ज्यादा किसकी है यहाँ पर प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो ऑक्सीजन की। तो देखते हैं एल्यूमिनियम को सोल्व करते हैं सबसे पहले। देखो प्रोडक्ट साइड यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हैं 1, तो क्या करेंगे बच्चों इस साइड 2 लगा देंगे, नया कैलकुलेशन लिखेंगे अपन, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 2 और यहाँ पे कितना आ गया 2, ठीक है। चलो ये तो क्लियर हो गया अपना, खुश हो गए, थोड़े से खुश हुए, अब कंप्लीट कहाँ हुए है ना। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 2, अब क्या करें, अब ऐसा जुगाड़ देखते हैं, जुगाड़ बोल सकते हैं, छोड़ो, ऐसा संख्या लिखेंगे कि क्या हो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1, नहीं हो रही, 2 4 ज्यादा जा रहे हैं संख्या, ठीक है। 2 लिखे एक बार, ट्राई कर लेते हैं कि होता है या नहीं होता। यहाँ पर कितने आ गए 4, ऑक्सीजन 4 आ गए, और यहाँ पर कितने हैं 3, अभी भी अनबैलेंस चल रही है, अभी भी क्या चल रही है बच्चों अनबैलेंस चल रही है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो कितने हो गए 6, सॉरी 3 इंटू 2 6, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 6। अब मैम ये तो गड़बड़ हो गई, वापस से बच्चे कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो एल्यूमिनियम की वापस से संख्या सॉरी वापस से संख्या चेंज हो गई, नंबरिंग वापस से गलत हो गई हमारी। कोई नहीं, तो क्या हो रहा है, अपन रफ कर लेंगे इसको, है ना। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन में हटाएंगे संख्या और यहाँ क्या लगाएंगे 3, तो यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ कितने हैं 2 थे, इसको क्या बनाएंगे 4 बना देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 4 4 4, ये क्या बन गई बैलेंस इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई कि अनबैलेंस इक्वेशन को क्या बनाना है अपन को बैलेंस इक्वेशन। बहुत ही इजी तरीका, सबसे इजी तरीका से समझाया मैंने। कहीं भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, वापस से नए एग्जांपल के साथ वापस से समझाएंगे आपको, ठीक है। अगली वीडियो में अपन देखेंगे कि एक्सोथर्मिक और एक होता है अपने पास एंडोथर्मिक, ठीक है। दो चीजें होती हैं अपने पास, एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, टाइप ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये वीडियो देखने से पहले पीछे की वीडियो जो मैंने वीडियो डाल रखी है, बाकी वीडियो इस चैप्टर की, वो कंप्लीट देखना, उसके बाद ही आगे का टॉपिक समझ में आएगा, ओके।